सणो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसका चतुर्थ स्थान और उसका प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल जीव चार कारणों से कर्म बांधता है। चय, उपचय, बंधन, निर्जरा आदि का वर्णन आया था। इन चार कारणों से ये सब प्रक्रियाएं अतीत काल में जीव ने की, वर्तमान में कर रहा है और आगे करेगा। अब प्रतिमा विश्लेषण, प्रतिमाओं का वर्णन है। प्रतिमा का मतलब साधना विशेष, प्रतिज्ञा विशेष। तो चत्तारी पड़िमाओ पणत्ताओ तंजाह समाहि पड़िमा, उवहान पड़िमा, विवेक पड़िमा, व्यूसग पड़िमा। चत्तारी पड़िमाओ पणत्ताओ तंजाह भद्दा, सुभद्दा, महाभद्दा, सब्बो भद्दा। चत्तारी पड़िमाओ पणत्ताओ तंजाह खुड्डिया मोय पड़िमा, महलिया मोय पड़िमा, जब मज्झा बैर मज्झा। जहाँ पर चार चार करके 12 प्रतिमाओं का वर्णन है। इन सब का वर्णन दूसरे स्थान में आ चुका है, लेकिन चार चार के रूप में ग्रुप बना के इनका पुनः वर्णन किया। इस वर्णन को पुनरुक्ति न समझा जाए। कहा जाता है जैसे रोग अवस्था में दवाई बार बार ली जाती है, वहाँ दोष नहीं है। स्तवन में बार बार नाम लिया जाता है, गुणगान किया जाता है, तो वो दोष नहीं है। व्यक्ति रोज भोजन करता है, वो पुनरुक्ति, वो दोष नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र में कोई बात अनेक बार आती है तो वो भी दोष नहीं है। वह उसके महत्व को का वर्णन करता है, उसके गौरव का वर्णन करता है और जीवन में उसकी कितनी आवश्यकता है, इस बात की ओर ध्यान देता है। तो चातारी पड़िमाओ पणत्ताओ, जो चार प्रतिमाएं कही हैं तंजाहा, जैसे कि समाही पड़िमा, समाधि प्रतिमा, उवहान पड़िमा, उपधान प्रतिमा, विवेक पड़िमा, विवेक प्रतिमा, और व्युसर्ग पड़िमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा। तो इन चारों प्रतिमाओं का पुनः वर्णन किया जाता है। पहले समाधि प्रतिमा का वर्णन है। वह साधना जो आत्मा की समाधि का कारण हो, आत्मा के क्लेशों को मिटाने वाला हो। आत्मा के क्लेशों का मूल कारण पूर्व के आत्मा के द्वारा बद्ध अर्जित कर्म है। उनको नष्ट करने का मार्ग जो है देखा जाए तो संवर और निर्जरा साधन है।
संबर संयम के कारण से आता है और तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। तो बताए हैं विशिष्ट नियम रूप अविग्रह को धारण करना या स्वीकार करना ये प्रतिमा कहलाती है। आगमों में प्रतिमा शब्द का प्रयोग प्रतिज्ञा अर्थ में व्यवहृत किया है, जहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं है। एक साधना के लिए प्रतिज्ञा विशेष मन के संपूर्ण विक्षेपों को दूर करके चित्त वृत्तियों को पूर्णतः एकाग्र करना ही समाधि है। देखा जाए जैसे समुद्र में लहरें उठती है, इसी प्रकार मन के अंदर भी अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं। और लहरों के दो मूल कारण हैं, एक उदय भाव और एक क्षोभशम का भाव, क्षाई का भाव। ताकि उदय भाव से तो मोह प्रधान होती है, जिनके अंदर चंचलता होती है, जिनके अंदर वासना कषाय विकार होते हैं। और दूसरी भावना जो है लहरें व कर्मों के क्षय क्षोभशम के कारण से पैदा होती है। जो भावना कर्मों के क्षय क्षोभशम से पैदा होती है, उनके अंदर त्याग विराग की भावना होती है, उनके अंदर संयम तप की धर्म की आराधना की भावना आती है, संसार से विमुख होने की भावना आती है। तो कर्मों के क्षय क्षोभशम से पैदा होने वाली भावनाएं जो है वह तो अच्छी है, आत्मा के लिए समाधि का हेतु है। लेकिन जो आत्मा के अंदर मोहनी कर्म के उदय के कारण से भावनाएं विकृतियां आती हैं, वे कर्म बंध का कारण होती हैं। तो कहा जाता है इनको केवल कहने मात्र से तो ये भावनाएं रुकती नहीं है, इनको रोकने के लिए संयम और तप की आराधना उसकी आवश्यकता है। तो कहा जाता है कि ये उस समाधि की प्रतिज्ञा धारण करना ही समाधि प्रतिमा कहलाती है। इसके दो प्रकार हैं, एक श्रोत रूप है श्रोत समाधि और दूसरा है चारित्र समाधि। श्रोत समाधि की आराधना देखा जाए तो आगम वाणी के स्वाध्याय से, क्योंकि हम देखते हैं जब शास्त्र स्वाध्याय में व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाता है तो कितना समय निकल जाए उसको इसका एहसास भी नहीं होता। आत्मा में चित्त में शांति पैदा होती है, संसार के वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है और आत्मा के अंदर तप त्याग की भावना आती है। संसार का क्या वास्तव में स्वरूप क्या है, इस सब का बोध होता है। तो कहा जाता है श्रोत समाधि प्रतिमा में, जिसमें शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, मेरा जीवन का समय ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय में जाए। जीवन की ऐसी व्यवस्था बनानी जिसके कारण स्वाध्याय में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तो ये सब व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर है। यदि व्यक्ति प्रयास करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको स्वाध्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सकता है। यदि व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता तो उसको समय कहाँ से मिलेगा। व्यर्थ की बातों में कितना समय निकल जाता है। कहा जाता है जिस समय अनमोल धन है आत्मा का, बड़ी बड़ी पुण्यवानी से जो मनुष्य जन्म मिला है और निरोग शरीर मिला है, अनुकूल वातावरण मिला है, तो इसको हम साधना में लगाएं, जिससे हमारे वैराग्य भावना की वृद्धि और संवेग निर्वेद धर्म श्रद्धा आदि भावनाओं में निर्मलता आए। तो इसके लिए श्रोत समाधि प्रतिमा शास्त्र स्वाध्याय करना, तपस्या के अंदर शास्त्र स्वाध्याय करना। जैसे तपस्या करते समय कभी अमल है कभी व्रत है, इससे लंबी तपस्या कर सकता है। बेला तेला चौला पंजोला आदि तपस्याएं कर सकते हैं, जो अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर है। लेकिन तपस्या जो है वो स्वाध्याय के अंदर किसी प्रकार का मतलब के बोझ या विघ्न ना बने, उतना ही तप करे जिससे स्वाध्याय में बाधा ना आए। तो इस प्रकार शास्त्र स्वाध्याय करना जो है ये श्रोत समाधि प्रतिमा है। और चारित्र समाधि प्रतिमा है, इसके अंदर संयम को स्वीकार करना, 18 पापों का त्याग करना, 17 प्रकार का संयम धारण करना,
साधु जीवन है तो निर्दोष संयम पालन करने का अभ्यास करे। श्रावक जीवन है तो उसमें अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों की आराधना करे। जिसके अंदर व्यक्ति का आत्मा का जीवन है ज़्यादा से ज़्यादा संवर में जाए, पापों से निवृत्ति में जाए, तपस्या में जाए, जिससे कर्म क्षय हो, कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा हो। क्योंकि जितनी निर्जरा होगी कर्मों का बंधन ढीले पड़ेंगे, कर्मों का बोझ हल्का होगा, उतना ही वो समाधि का कारण होगा, समाधि वृद्धि का कारण होगा। तो इस प्रकार समाधि प्रतिमा में कहा है कि श्रुत समाधि चारित्र समाधि इनका अभ्यास करना, इनकी आराधना करना। दूसरी समाधि है उपधान परिमा उपधान प्रतिमा। उपधान प्रतिमा के संबंध में कहा है कि साधुओं की जो 12 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, गृहस्थों की जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, इनको उपधान प्रतिमा कहा जाता है। समाधि और उपधान प्रतिमा कहने से जब भली भांति सिद्ध हो जाता है, मतलब कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। आत्मा का जब भी मोक्ष होगा तो ज्ञान और क्रिया से होगा, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तत्व की आराधना परम आवश्यक है। इसके बिना कोई कर्म काटना चाहे तो जो संभव नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है प्रमाद को छोड़ करके जितना अपने अंदर शारीरिक बल है, जितनी परिस्थितियां अनुकूल है, उसके अनुसार इन प्रतिमाओं की, इन साधनाओं की आराधना करते रहना चाहिए। क्योंकि इन तपस्याओं के द्वारा जहाँ पूर्व बने हुए कर्म टूटते हैं, वहाँ पर चारित्र में प्रमाद के कारण या किसी भी जानने अनजानेपन में जो दोष लगे हैं उनकी भी निवृत्ति होती है। जहाँ पर आत्मा, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तप के द्वारा जहाँ इनमें निर्मलता आती है, वहाँ पर आत्मा में भी निर्मलता आती है, क्षोभम भाव बढ़ता है, जिससे गुणों का विकास होता है। तो इसलिए पहली समाधि प्रतिमा, दूसरी उपधान प्रतिमा, अब तीसरी है विवेक परिमा। विवेक प्रतिमा के संबंध में कहा है कि विवेक का अर्थ है अत्यंत प्रिय पदार्थों का परित्याग। और विवेक के संबंध में ये भी कहा जाता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब सच को, झूठ को, अच्छे को, बुरे को, इसको अच्छी तरह पहचान लेना। ये समझना कर्म बंधन का कारण कौन कौन से है, कर्म निर्जरा में हमारे सहयोगी कौन है, जो कर्म बंध के कारण है, जिनके कारण से जीवन में प्रमाद बढ़ता है, धर्म के प्रति उत्साह खत्म होता है। तो ऐसे प्रसंगों से, ऐसे वातावरण से अपने आप को बचाना। जिस संग से, जिस संगति से, जिस प्रक्रिया से आत्मा का प्रमाद दूर हो, अप्रमत्तता आए, संयम में, तप की आराधना में उत्साह बढ़े, उसका क्या करना, उसको धारण करना। तो कहा जाता है कि विवेक का अर्थ अत्यंत प्रिय पदार्थों का परित्याग। वे प्रिय पदार्थ जो संसार वृद्धि में कारण है, कर्म बंध में कारण है, क्लेशों का कारण है, उनका परित्याग करना। प्रकृति और पुरुष की विभिन्नता का ज्ञान, भले एवं बुरे का ठीक एवं स्पष्ट ज्ञान कराने वाली मन की विशेष शक्ति तथा अवगुणों और बुराइयों के परित्याग की वृत्ति को भी विवेक कहा जाता है। तो इसका अभ्यास जो है, जो ये आगमों के बार बार के स्वाध्याय से, तपस्या से, साधना से, गुरुजन जो वृद्ध जन है, ज्येष्ठ जन है, जिनका संयमी जीवन लंबा है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में रह करके साधना करना। तो इस साधना से क्या है, आत्मा का विवेक बढ़ता है, क्षोभम भाव बढ़ता है, उनकी अनमोल सेवा करने का लाभ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये तीसरी जो है विवेक प्रतिमा है। और चौथी जो है व्युत्सर्ग परिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा। व्युत्सर्ग प्रतिमा बाह्य सचेतन अचेतन वस्तुओं का परित्याग करना, ये क्या है, व्युत्सर्ग प्रतिमा है। कर्म कषाय एवं संसार का परित्याग करना, भक्त पानादि एवं अनुचित क्रियाओं का परित्याग करना तथा कायोत्सर्ग करना, ये व्युत्सर्ग प्रतिमा है। विवेक और व्युत्सर्ग प्रतिमाएं
ये दोनों प्रतिमाएं चारित्र के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जितनी जितनी ये साधना आएंगी, चारित्र में दृढ़ता आएगी, निर्मलता आएगी, और इस चारित्र का निर्मल होना जो है ये मोक्ष मार्ग में अत्यंत उपयोगी है, सहायक है। तो इस प्रकार पहली 4 प्रतिमाओं का वर्णन हुआ, समाधि प्रतिमा, उपधान प्रतिमा, विवेक प्रतिमा और व्युत्सर्ग प्रतिमा। अब इसके आगे चतारी परिमाओ प्रणताओ तंजहा भद्दा सुभद्दा महाभद्दा सब्बो भद्दा, 4 प्रकार प्रतिमाएं 4 प्रकार की कही हैं। तंजहा जैसे के भद्दा भद्रा, सुभद्दा सुभद्रा, महाभद्दा महाभद्रा, सब्बो भद्रा सर्वतो भद्रा। तो इन चारों प्रतिमाओं के संबंध में कहा है। पहले है भद्रा प्रतिमा, दिशा संबंधी अनुष्ठान विशेष को भद्रा प्रतिमा कहते हैं। तो इस समय साधक जो है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओं में एक एक पहर तक इन चारों दिशाओं में 4-4 पहर तक ध्यान किया जाता है। पूर्व की ओर ध्यान किया 4 पहर तक, जैसे सुबह से लेकर शाम तक कायोत्सर्ग में खड़े रहे। इतनी देर तक खड़े रहना जो शरीर के संग्रहण की दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है। तो 4 पहर तक पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान किया जाता है। तो जैसे पूर्व की ओर 4 पहर तक खड़े होकर ध्यान किया है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में भी 4 पहर तक ध्यान करना, पश्चिम दिशा में भी 4 पहर तक और उत्तर दिशा में भी 4 पहर तक। तो इस प्रकार सारा मिलाने पर 2 अहोरात्र का कालमान निकलता है। तो ये जो साधना है इसको भद्रा प्रतिमा कहा जाता है। अब इसके आगे दूसरी प्रतिमा है सुभद्रा प्रतिमा। इस प्रतिमा में दिन और रात के 8 पहरों में प्रातः काल में पूर्व दिशा में आरंभ करके क्रमशः पूर्व दिशा आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा वायव्य कोण, पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण, उत्तर दिशा ईशान कोण, एक एक पहर तक कायोत्सर्ग करना सुभद्रा प्रतिमा है। तो जहाँ पर एक एक पहर का कहा है कि तो 8 ही 4 दिशाएं 4 भी, तो 8 पहर के मतलब एक अहोरात्र प्रमाण आया है। तो इस प्रकार ये सुभद्रा प्रतिमा है। तीसरी है महाभद्रा प्रतिमा। महाभद्रा प्रतिमा का कालमान 4 अहोरात्र का है। 4 दिशाओं में क्रमशः एक एक अहोरात्र पर्यंत कायोत्सर्ग करना जय इस प्रतिमा का विशेष अनुष्ठान है। मतलब 4 दिशाओं में, एक दिशा में अहोरात्र दिन रात, पूर्व दिशा में, तो इसी प्रकार दक्षिण दिशा में एक अहोरात्र, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, तो इस प्रकार 4 अहोरात्र 4 दिन रात का समय लगता है। तो ये महाभद्रा प्रतिमा आगे सर्वतो भद्रा प्रतिमा। सर्वतो भद्र प्रतिमा का कालमान 10 अहोरात्र का है। 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, एक अधो दिशा और एक ऊर्ध्व दिशा, ये कुल 10 दिशाएं हैं। प्रत्येक दिशा के अभिमुख हो करके एक एक अहोरात्र प्रमाण कायोत्सर्ग करना। तो इस प्रकार 10 दिशाओं के 10 अहोरात्र कालमान बन जाता है। तो 10 दिन में ये साधना संपन्न होने वाली। तो इसी प्रकार जैसे ये 4-4 कही हैं, चत्तारी पड़िमाओ, पणत्ताओ तंजहा खुडिया मोए पड़िमा,
महलिया मोय पड़िमा जब मध्या बैर मध्या चतारी पड़िमाओं प्रणता 4 प्रतिमाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के खुडिया मोय पड़िमा क्षुद्री का मोग प्रतिमा जिसको छोटी मोग प्रतिमा कहा जाता है। और दूसरी है महलिया मोय पड़िमा महल्ली का मोग प्रतिमा बड़ी मोग प्रतिमा जब मध्या और बैर मध्या बज्जर मध्या। तो क्षुद्री का मोग प्रतिमा इसके संबंध में कहा जाता है क्षुद्रिका और महती मोग प्रतिमा इन प्रतिमाओं का विधि विधान अलग प्रकार का है। इन प्रतिमाओं में अपना काम करो ना। नीचे खड़े पता नहीं लगा तुम्हारे को। क्षुद्रिका मोग प्रतिमा और महती मोग प्रतिमा इनके संबंध में कहा जाता है इन प्रतिमाओं में द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनको लक्ष्य में रखकर जीव को मर्यादित मतलब अपने आप को मर्यादित करना पड़ता है। मर्यादित जीवन को ही संयम जीवन कहते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहा है कि जो वस्तु देह के लिए भले ही अनुकूल हो किंतु इंद्रिय और मन के अनुकूल नहीं, उसका सेवन करना आहार करना। क्षेत्र से ग्राम और नगर से बिल्कुल बाहर जंगल में रहना, काल से शरद काल या ग्रीष्म काल में ही इसका अनुष्ठान किया जाता है, वर्षा ऋतु में नहीं। भाव से यदि धर्म से विचलित करने वाले परिसर उपसर्ग आए तो उनको समता से सहन करना, कषायों पर नियंत्रण करना। यदि बिना ही भोजन किए जे अनुष्ठान का प्रारंभ करे तो 6 दिन में जे साधना समाप्त होती है। यदि भोजन करने के अनंतर इस साधना को करे तो 7 दिन की तपस्या से जे अनुष्ठान संपूर्ण होता है। तो ये जो है क्षुद्री का मोग प्रतिमा है। मोग प्रतिमा कहने के पीछे जो भाव है व्यवहार सूत्र के अंदर इन प्रतिमाओं का वर्णन विस्तार से आता है। तो कहा जाता है इस समय जो विहार होता है, लेकिन इस साधना को करने वाला
केवल अपनी लघु शंका तो ले सकता है और नहीं। इसे उसके कारण से मोक्ष शब्द इसके साथ जुड़ा है। और कहा जाता है इसका सेवन जो है वह अनेक प्रकार की व्याधियों को भी शांत करने वाला है, व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है। तो कहा जाता है यदि लघु शंका निर्दोष हो, उसके अंदर किसी प्रकार का दोष ना हो, तो कहा जाता है दिन में उसका प्रयोग कर सकता है, रात्रि को बिल्कुल नहीं। तो इस लघु शंका के प्रयोग के कारण से ही इसको मोक्ष प्रतिमा कहा है। तो पहली प्रतिमा जो क्षुल्लिका क्षुद्री का है, वह बिना खाए मानो पहले कोई और साधना चल रही है और उसके उपवास आदि तपस्या है और उसके बाद इसको शुरू किया है, तो ये 6 दिन में समाप्त होगी। और यदि खा करके किया है तो 7 दिन में ये पूर्ण होगी। महल्लिका का जो महति मोक्ष प्रतिमा का है, विधि विधान तो ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर भी बिना भोजन किए प्रारंभ की जाए तो 7 दिन में संपन्न होती है, और खाने के बाद की जाए तो 9 दिन, मतलब कि 7 दिन में बिना खाए की जाए तो 7 दिन में, यदि खाने के बाद किए जाए तो 8 दिन में ये साधना संपन्न होती है। विधि विधान जैसे क्षुद्रिका का है, ऐसे ही महति मोक्ष प्रतिमा का विधान है। अब इसके आगे जब मध्या चंद्र प्रतिमा और वज्र मध्या चंद्र प्रतिमा है। ये तपस्याएं जो है अपने जिन शासन में अलग प्रकार से है, इन्हीं का वर्णन जैनेतर परंपरा में वैदिक संप्रदाय में चांद्रायण व्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो जहाँ पर पहले जो आया है जब मध्या चंद्र प्रतिमा, इसका विधान जो है व्यवहार सूत्र के 10वें उद्देश्य के अंदर ऐसे कहा है कि शुक्ल पक्ष में जो प्रारंभ की जाती है और इसका कालमान जो है 1 मास है। मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, उसी के अनुसार भोजन पानी बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं कटती जाती हैं, उसके अनुसार भोजन पानी जो है घटाया जाता है। तो टीकाओं में प्राय करके ग्रास लिया जाता है, लेकिन सूत्र के अनुसार, व्यवहार सूत्र के अनुसार कहा है कि जब शुक्ल पक्ष में इस जब मध्य चंद्र प्रतिमा को प्रारंभ किया जाता है, तो कहा जाता है जैसे जौ जो है बीच में स्थूल होता है, किनारों पर वो पतला होता है। तो इसी प्रकार जहाँ ये प्रारंभ की जाती है तो उस समय आहार अल्प मात्रा में लिया जाता है। जैसे जैसे वो जौ जो है आगे जैसे मध्य की ओर बढ़ते हैं तो मोटाई बढ़ती है, तो इसी प्रकार इसमें आहार की मात्रा बढ़ती है। और जैसे मध्य क्रॉस हो जाता है, पार कर जाते हैं, तो जौ जो है पतला होने लग जाता है, मोटाई कटने लगती है, तो ऐसे ही आहार भी कम होने लग जाता है। तो इसका विधान ऐसे बताया है कि शुक्ल पर पक्ष की प्रतिपदा एकम को प्रारंभ किया जाता है। तो पहले दिन 1 दत्ती भोजन है, 1 दत्ती पानी है। और जब इस साधना को करने वाला साधक भिक्षा के लिए जाता है, तो उस समय अभिग्रह होते हैं कि उस समय जाना जब गृहस्थों ने भोजन कर लिया हो। भिक्षु जो है भोजन भिक्षा लेकर के जा चुके हों, तो ऐसे समय पे जब गोचरी को जाना है, तो उस समय ऐसे स्थान पर जहाँ पर केवल एक व्यक्ति का भोजन हो और 2, 3, 4 आदि का नहीं, और उसने भोजन खा लिया हो और उस समय कोई बचा हुआ हो और वह घर से बाहर गिरना चाहता हो, और ऐसे एक पैर दहलीज के अंदर हो, एक पैर दहलीज के बाहर हो, ऐसा संयोग हो, देने वाला वो भोजन देता हो और वो भोजन निर्दोष हो, तो प्रतिमाधारी साधक उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार पहले दिन में 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी, और द्वितीया के दिन 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी, तृतीया के दिन 3 दत्ती भोजन, 4 दत्ती पानी,
तीन दत्ती भोजन, 3 दत्ती पानी, ऐसे चतुर्थी को 4-4, पंचमी को 5 तिथियों के अनुसार 1-1 दत्ती भोजन, 1-1 दत्ती पानी बढ़ता जाता है। तो ऐसे जब पूर्णमासी पूर्णिमा आ जाती है तो उस दिन 15 दत्ती भोजन, 15 दत्ती पानी का विधान है। अब शुक्ल पक्ष के पश्चात कृष्ण पक्ष पर प्रारंभ होता है। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 14 दत्ती भोजन, 14 दत्ती पानी, और दूज के दिन जो है 13 दत्ती भोजन, 13 दत्ती पानी, तीज को 12 दत्ती भोजन, 12 दत्ती पानी, ऐसे कम होते होते चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी लेना होता है। और अमावस्या के दिन बताया अभत्तठ, अभत्तठ का मतलब उस दिन उपवास होगा। तो इस प्रकार एक मास में जब मध्य चंद्र प्रतिमा की आराधना साधना होती है। तो दूसरी अब चौथी जो कही है बहिर्मध्या बज्जर मध्या, बज्जर मध्या का कहा जाता है जो किनारों से तो स्थूल होता है, लेकिन जब मध्य की ओर जाते हैं तो उसकी स्थूलता उसका कम होती जाती है, वो पतला होता जाता है सेंटर मध्य में। तो जहाँ पर बज्जर मध्या चंद्र प्रतिमा में इसने पूर्व की जव मध्या से थोड़ा विधान अलग से है, विपरीत है। तो कहा जाता है जे बज्जर मध्या चंद्र प्रतिमा जो है जे इसका कालमान भी 1 मास है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होती है। तो बताया जाता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 15 दत्ती भोजन, 15 दत्ती पानी है, और दूज को द्वितीया को 14 दत्ती भोजन, 14 दत्ती पानी है। ऐसे करते करते अमावस्या के दिन 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी आता है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी, ऐसे दूज को 3 दत्ती भोजन, 3 दत्ती पानी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चतुर्दशी को 15 दत्ती भोजन और 15 दत्ती पानी आता है, और पूर्णमासी को अभत्तठ उपवास होता है। और इस प्रकार एक महीने में जे भी बज्जर मध्य चंद्र प्रतिमा समापन होता है। तो इस प्रकार जो तीसरे सूत्र में कहा कि 4 प्रतिमा है, क्षुद्रिका मोग प्रतिमा, महती मोग प्रतिमा, जब मध्या मोग प्रतिमा, जब मध्या चंद्र प्रतिमा, बहिर्मध्या बज्जर मध्या चंद्र प्रतिमा, ये प्रतिमा साधनाएं जहाँ संयम वृद्धि का कारण है, वहाँ पर कर्मों की महानिर्जना का भी कारण है। इन साधनाओं से व्यक्ति का जीवन क्या है, कितना निर्मल, कितना महान बनता है। आंतरिक सूत्र में इन प्रतिमाओं का वर्णन और स्थान छेद सूत्रों में भी इन प्रतिमाओं का वर्णन आया है। स्थानक सूत्र में तो जो आ ही रहा है, जो मुमुक्षु आत्माएं बड़े उत्साह के साथ इनकी आराधना साधना करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अब इसके आगे चत्तारी अत्थि काया पणत्ता, चत्तारी अत्थि काया अजीव काया पणत्ता, तन जहाँ धम्मत्थि काय, अधम्मत्थि काय, आगासत्थि काय, पोगलत्थि काय, चत्तारी अत्थि काया अरूपी काया पणत्ता, तन जहाँ धम्मत्थि काय, अधम्मत्थि काय, आगासत्थि काय, जीवत्थि काय। तो इसमें बताया है चत्तारी अत्थि काया अजीव काया पणत्ता, 4 वैसे 5 अस्थि काय है। अस्थि काय, अस्थि का मतलब प्रदेश, काय का मतलब समूह, प्रदेशों का समूह। तो 5 अस्थि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय। काल द्रव्य जो है वो अस्थि काय नहीं है, उसको अप्रदेशी कहा जाता है, जीवास्थि काय और पुद्गलास्थि काय। ये 5 जो है 6 द्रव्यों में अस्थि काय द्रव्य हैं। लेकिन पहले सूत्र में कहा कि 4 अस्थि काय अजीव कहे हैं, अजीव काय हैं, उनके अंदर चेतना नहीं पाई जाती। तंजहा जैसे कि धम्मत्थि काय, पहला है धर्मास्थि काय,
अधम्मथि काय, अधर्मास्थि काय, आगासस्थि काय, आकाशास्थि काय, पोगलथि काय, पुद्गलास्थि काय, जे चार जो अस्थि काय है जे अजीव कहे। चतारी अस्थि काया अरूपी काया पणता, चार अस्थि काय अरूपी कहे हैं, जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता। तन जहाँ जैसे के धम्मथि काय, अधम्मथि काय, आगासथि काय, जीवथि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय और जीवास्थि काय, ये चारों अस्थि काय जो है अरूपी है, इनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता। अब आगे वर्णन है फल और मनुष्यों के संबंध में। चत्तारी फला पणता तन जहाँ आमे नामं एगे आम महुरे, आमे नाम मेगे पक महुरे, पक्के नाम मेगे आम महुरे, पक्के नाम मेगे पक महुरे, एवमेव चत्तारि पुरुष जाया पणता तन जहाँ आमे नाम मेघ आम महुर फल समाड़े। तो पुरुषों की जो चौभंगी का केवल एक भंग कहा है, तीन भंग छोड़ दिए, तो वो स्वयं कल्पना करनी है सूत्र के अनुसार। जैसे पहला है आमे नाम मेघ आम महुरे, आमे नाम मेघे पक महुरे, पक्के नाम मेघे आम महुरे, पक्के नाम मेघे पक महुरे, ऐसे पहले फल के संबंध में और दूसरी चौभंगी जो है वो पुरुष के संबंध में, जीव आत्मा के संबंध में। तो बताए है चतारी फला पणता, चार प्रकार के फल कहे, तन जहाँ जैसे कि आमे नामम एगे आम महुरे, आमे को कहा जाता है कच्चा, और आम के लिए थोड़ा अर्थ भी आ जाता अल्प मात्रा। तो बताते हैं आमे नामंग एगे आम महुरे, कोई फल कच्चा है लेकिन कच्चा होने के साथ साथ आम महुरे, आम महुरे थोड़ा मीठा है। जहाँ आम का अर्थ कच्चा लिया है वहाँ पर अल्प अर्थ में भी आया है। तो एक फल कच्चा है लेकिन उसके साथ उसके अंदर मधुरता जो है वो भी अल्प मात्रा में थोड़ी, ये पहला भाग। दूसरा है आमे नाम मेघे पक महुरे, एक फल ऐसा है कच्चा तो है लेकिन पक महुरे, उसके अंदर मधुरता ऐसे है जैसे पक्के फल की होती है, कच्चा होने पर भी अत्यंत मधुर है, मीठा है। तीसरा भांगा कहा कि पक्के नाम मेघ आम महुरे, एक फल पक्का है, पक चुका है, लेकिन उसके अंदर जो मधुरता है वो अल्प मात्रा में थोड़ी है, आम मतलब थोड़ा मधुर है। और चौथी श्रेणी का फल बताया है पक्के नाम मेघ पक महुरे, एक आम पक्व है, पका हुआ है, लेकिन पकने के साथ साथ उसके अंदर जो मधुरता है वह भी अत्यंत है, मतलब बहुत मीठा है, फल भी पका है और उसके साथ मधुरता भी बहुत है। तो कहा कि जैसे जो चार प्रकार के फल हैं ऐसे चार प्रकार के पुरुष मनुष्य होते हैं। एवमेव इसी प्रकार चतारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तन जहाँ जैसे के आमे नाम मेघ आम महुरे, एक पुरुष ऐसा है वय, वय का मतलब आयु की अपेक्षा से और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से, आमे, आमे का मतलब अपरिपक्व है, मतलब आयु भी छोटी है, दीक्षा के साथ भी कह सकते हैं दीक्षा छोटी है, और उसके साथ उसका श्रुत ज्ञान है वह भी छोटा है। तो थोड़ा होने के कारण लेकिन जीवन के अंदर मधुरता जो है उसके अंदर जो अपरिपक्व आयु दीक्षा श्रुत की अपेक्षा से अपरिपक्व होता हुआ भी लेकिन अपने उपशम आदि में
अपने ज्ञान ध्यान चारित्र आदि में उसके अंदर उसकी जो मधुरता है वह भी क्या है, अल्प मात्रा में है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जैसे आयु में ज्ञान में तो परिपक्व नहीं है, लेकिन उपशम आदि शांति धैर्य विवेक आदि इन गुणों में उनके अंदर परिपक्वता बहुत पाई जाती है। छोटी दीक्षा में छोटी आयु में भी बड़े शांत हैं, दांत हैं, विवेकवान हैं। ऐसे गुण पूर्व जन्मों की साधना के कारण से उसको सहज ही प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है आयु भी बड़ी नहीं है, दीक्षा भी बड़ी नहीं है, ज्ञान भी बड़ा नहीं है, लेकिन शांति आदि जो गुण है ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह दूसरे फल के समान है। अब तीसरे व्यक्ति जो है पक्के नाम मेघ आम महुरे, कोई व्यक्ति आयु की दृष्टि से लंबी आयु है, दीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लंबी दीक्षा है, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उपशम आदि शांति की दृष्टि से देखा जाए, धैर्य की दृष्टि से देखा जाए, तो जहाँ पर उसके अंदर बहुत कमी पाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो दीक्षा आयु ज्ञान की अपेक्षा से तो परिपक्व है, लेकिन उपशम आदि गुणों की अपेक्षा से परिपक्व नहीं है। चौथी श्रेणी के वे मनुष्य हैं पक्के नाम मेघे पक्क महुरे। एक ऐसे है आयु की दृष्टि से, दीक्षा आदि की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से तो परिपक्व है, लेकिन गुणों की दृष्टि से भी क्या है, परिपक्व है। उपशम भाव, क्षमा आदि भाव, मृदुता, ऋजुता, संतोष, समता, इनके अंदर भी पूर्ण परिपक्वता पाई जाती है। संयम के अंदर दृढ़ता, तपस्या के अंदर दृढ़ता, श्रद्धा के अंदर दृढ़ता, ये भी गुण क्या है, बहुत बड़े चढ़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस फलों के चौथा जो बताया था कि वह पक्व होने के साथ पक्व मधुर है, मतलब दीक्षा आदि आयु आदि ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व है, और उसके साथ उपशम आदि गुणों की दृष्टि से भी क्या है, परिपक्व है, मतलब दृढ़ है। तो इस प्रकार फल के रूप में मनुष्य का वर्णन किया कि जैसे 4 प्रकार के फल पाए जाते हैं, ऐसे मनुष्य भी 4 प्रकार के हैं। तो इसको चौभंगी को कटा है, कुछ पुरुष अवस्था की अपेक्षा से तथा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से परिपक्व नहीं होते। उपशम आदि गुणों से स्वभाव से उनमें माधुर्य भी स्वल्प होता है। कुछ पुरुष वय श्रुत ज्ञान से तो परिपक्व नहीं होते, किंतु उपशम आदि सद्गुणों से परिपक्व होने के कारण वो मधुर अवश्य होते हैं। कुछ पुरुष वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध होते हुए भी उपशम आदि गुणों से अथवा या स्वभाव से इतने मधुर नहीं होते जितना होना चाहिए। चौथे वे हैं कुछ पुरुष वय और श्रुत से भी वृद्ध होते हैं, उपशम आदि गुणों से स्वभाव से भी अति मधुर हुआ करते हैं। कहते हैं इनमें दूसरे और चौथे भांगे वाले भांगवर्ती व्यक्ति श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर हैं। इस चतुर्भंगी से यह भी सिद्ध होता है कि जिसके वय श्रुत तथा उपशम आदि गुण परिपक्व है वह तो निस्संदेह सर्वोत्तम ही है, साथ ही जिनके उपशम आदि गुण वृद्धि को पा रहे हैं, शुद्ध एवं स्वच्छ है, वे आत्मा भी कालांतर में आने वाले समय में परम पद को प्राप्त कर सकती है। जो उपशम आदि गुणों से हीन है, स्वभाव से मधुर नहीं है, वे भले ही भय वय आयु और श्रुत से लघु या वृद्ध हो, उनका जीवन साधु दृष्टि से नगण्य है। कषायों के उपशांत होने पर ही चारित्र की विशुद्धि होती है। कषायों की तीव्रता जीवन को आत्मा को कड़वा बना देती है। तो कहा जाता है हमें साधना ऐसे करनी जो कड़वाहट खत्म हो जाए और जीवन के अंदर मधुरता चारों ओर फैल जाए। अब इसके आगे
प्रणिधान के संबंध में वर्णन आता है। प्रणिधान तीसरे स्थान में भी आया था और चौथे स्थान में फिर वर्णन है। पहले तो सत्य के संबंध में, फिर मृषा, फिर उसके बाद प्रणिधान। कहा कि 24 सच्चे पणत्ते तन जहाँ काय काउज्जुया भासुज्जुया भावुज्जुया अविसंबायणा जोगे। 24 मोसे पणत्ते तन जहाँ काय अनुज्जुया भास अनुज्जुया भाव अनुज्जुया विसंबादना जोगे। 24 पणिहाणे पणत्ते तन जहाँ मन पणिहाणे वही पणिहाणे काय पणिहाणे ओव गरण पणिहाणे एवं निर्याण पंचेन्द्रियाण जा बेमाणियाण। 24 सुपणिहाणे पणत्ते तन जहाँ मन सुपणिहाणे जाव उपगरण सुपणिहाणे एवं संजय मुनुसानवी। 24 दुपणिहाणे पणत्ते तन जहाँ मन दुपणिहाणे जाव उपगरण दुपणिहाणे एवं पंचेन्द्रियाण जा बेमाणियाण। इस उत्तर के संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण का कर ले। दसवें पाठ के शब्दों के संबंध में वर्णन चल रहा था, जिसमें धातुएं सद रोने अर्थ में तो बता दी थी। रुद धातु को रुब और रोब आदेश होते हैं। जहाँ श्रद्धा अर्थ के अंदर सद जे धातु आती है, श्रद्ध जिसके पहले आता है अव्यय है, और उसके बाद धा धातु आती है धा धारण करने में। तो सद जो रूप बनता है सद हाई सद हंती, ऐसे रूप बनते हैं। आगे ध्ययी ध्यान करने अर्थ में आती हैं। इसका प्राकृत रूप जो है वो झा रूप बनता है। झाई झांती झांसी झाह झामी झामो। आगे कुप क्रोध अर्थ में आती है संस्कृत में, लेकिन प्राकृत में कुप ऐसा रूप बनता है कुप्पई कुप्पंती। आगे लंब धातु है लटकने में और लंबा अर्थ करने में, नीचे करने में ये लंब धातु आती है लंबाई लंबंती। अर्ज धातु जो है जो अर्जन इकट्ठा करने में आती है, जैसे अजाई अज, इस अर्ज का अज प्राकृत में रूप बनता है। अब इसके आगे शब्द हैं, कुछ पुल्लिंग में है, कुछ नपुंसक लिंग में है, कुछ स्त्री लिंग में है। तो जैसे शब्द कराए हैं पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, ऐसे ही जो शब्द भी चलेंगे। तो जिनमें पहला शब्द है सज्जन, सज्जन का प्राकृत रूप बनता है सज्जन। तो जिन के समान ही इसके रूप चलेंगे सज्जनो सज्जना सज्जनम सज्जने सज्जना सज्जनेन सज्जनेन सज्जने सज्जने सज्जने। तो जैसे जिन शब्द के चलते ऐसे चलेंगे। ऐसे अभ्युदय, अभ्युदय मतलब विकास के रूप में, प्रगति के रूप में आता है। इसका प्राकृत रूप बनता अभ्युदय। आगे इंद्रिय का प्राकृत रूप बनता इंद्रिय, जे नपुंसक लिंग है, जैसे इंद्रियं इंद्रियाणि। आगे तत्व शब्द है, जे भी नपुंसक लिंग रूप में है, तो इसका तत्व का तत्व ऐसा प्राकृत रूप बनता है। आगे सुकृति शब्द है, जो पुण्य आत्मा के अर्थ में आता है। इसका जो रूप प्राकृत में बनता है सुकई।
परमार्थ का प्राकृत रूप बनता है परमथ, परमथो। परलोक का परलोह। सनान शब्द जो है नपुंसक लिंग में आता है तो इसका प्राकृत रूप सीणाणंग रूप बनता है। फल शब्द भी नपुंसक लिंग है तो इसका फल फलम ये रूप बनता है। हस्त ये पुल्लिंग में आता है हथ ये प्राकृत का रूप बनता है। परदेश पराया देश, दूसरा देश। पर एस सुवर्ण नपुंसक लिंग में है, इसका प्राकृत रूप में सुवर्ण ऐसा रूप बनता है। हिरण्यंग सुवर्णंग में। आगे मुद्रिका अंगूठी के लिए आता है तो इसका मुद्दिया ऐसा रूप बनता है। आगे शाला शब्द जो है इसका प्राकृत में साला रूप बनता है। जैसे पाठशाला, भोजनशाला, तो शाला का साला रूप बनता है। जो स्त्रीवाचक है सुबुद्धि का सुबुद्धि ये रूप बनता है। आगे पायस व खीर के लिए पायस शब्द का प्रयोग होता है जो नपुंसक लिंग है। ऐसे प्रणीत से पनीय बनता है, जे भी नपुंसक लिंग में। भोजन से भोयन, भोअन भोयणंग रूप बनता है। कषाय शब्द से कषाय रूप बनता है। आगे सकाश शब्द है जिसका अर्थ नजदीक है तो इसका सयास और सगास ये दो रूप बनते हैं। भैंसा इसके लिए देसी शब्द, देसी भाषा का शब्द है, इसके लिए पड़ुआ ऐसा रूप बनता है जो पुल्लिंग में आता है। और पद्धर जे भी शब्द जो है जो सीधे अर्थ में आता है तो प्रसीदा जिसको रिजु कह देते हैं, प्राकृत में सीधे रास्ते के लिए आता है पद्धर, वह सीधा रास्ता। आगे प्रकृति शब्द है, प्रकृति का जहाँ पर मार्ग के लिए आया है तो इसका प्राकृत में जो देसी भाषा का है तो इसके लिए पैड़ी रूप चलता है। आगे घर के लिए जो नपुंसक लिंग का शब्द है ऊढ़म, जो घर के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। बालिका के लिए वाला रूप आता है। जो स्त्रीवाचक शब्द है बादल के लिए मेहो जो पुल्लिंग में आता है। आपत्ति संकट इसके लिए आवत्ति जो प्राकृत का रूप है तो आपत्ति का जो है जहाँ प को पोवे से वो हो जाता है तो ऐसे आवत्ति बन जाता है। धीर के लिए धीर ही आता है तो धीरो जो पुल्लिंग का रूप है। आरत ध्यान के लिए अट्ट झाणंग ऐसा रूप है जो नपुंसक लिंग में है। गृहिणी के लिए गृहिणी आता है, री को इत कृपादों से ईकार हो जाता है गृहिणी। आगे पति शब्द जो स्वामी अर्थ में आता है पुल्लिंग में जो पई रूप बनता है। प्रमाद का पमाय जो प्राकृत का रूप है। आगे पैर के लिए पद पैर जो नपुंसक लिंग का शब्द है या पय रूप बनता है। आगे अंग शब्द जो है जो आचारांग आदि सूत्रों के लिए आता है और शरीर के अवयव हिस्सों अंग को भी अंग कहा जाता है। आगे उपांग मतलब के अंगों के ही आगे जो उत्तर अंग है उनको उपांग कहा जाता है, लेकिन आगमों में उवांग जो है जो अलग संज्ञा है जैसे औपपातिक आदि सूत्र। आगे व्याकरण के लिए वाग्गरण शब्द आता है। व्याकरणम वाग्गरणम ये नपुंसक लिंग में है। आगे काव्य शब्द है जे भी नपुंसक लिंग में, इसके लिए प्राकृत में कब्ब बनता है। जैसे व्य संयुक्त है तो ह्रस्व संयोग से आ को ह्रस्व हो गया, य का लोप होने पर व का द्वित्व कर देते हैं, विभक्ति कार्य करने पर कब्बम रूप बनता है। आगे वाक्य है प्राकृत से हिंदी में अनुवाद करना। सज्जना लो अस अभ्युदयं भावुं पवतन्ते। सज्जना सज्जन अच्छे लोग, लो अस लोक का संसार का,
अभ्युदयम अभ्युदय भला काम करने के लिए प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं। सज्जना सज्जन अच्छे लोग लोअस लोक संसार के अभ्युदयम अभ्युदय उनका भला काम करने के लिए प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं। अब इसके आगे सुकैनो परमर्थम पूर्णंता परलोस कज्जं साहंति। सुकैनो सुकृति अच्छे लोग भाग्यशाली लोग परमर्थम पूर्णता परमार्थ करते हुए दूसरों का भला करते हुए परलोस कज्जं परलोक के कार्य को साहंति निष्पन्न करते हैं। मतलब दूसरों का भला करते हुए अपने परलोक को अगले जन्म को सुधारते हैं। सीणाणं काउण भोयणं कूणाई कहते सीणाणं काउणं स्नान करके भोयणं भोजन कूणाई करता है। जहाँ पर कर्ता जो है अलग नहीं बताया, जैसे सहज या फलाना व्यक्ति जो है स्नान करके भोजन करता है। सामाय्य मायरीय बाहिन गच्छाई सामाय्य वह सामाय को आयर्य करके सामाय करके बाहिन गच्छाई बाहर जाता है। हथमी फलं घेतुन पर एसं पयाई वह हथमी हाथ में फलं घेतुन फल ग्रहण करके पर एसं पर देश को पयाई प्रजाति गच्छति जाता है। तो ये 5 वाक्य हो गए। अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो